हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले आप गति के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। आज उसके बाद त्वरण और मंदन के बारे में पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में। ये दूसरा पार्ट है इस वीडियो का। तो इसमें हम त्वरण और मंदन के बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, गति क्या है। किसी वस्तु द्वारा समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, इस गति किसे कहते हैं, कोई पूछेगा। किसी वस्तु द्वारा समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। तो आज बात आती है त्वरण की। त्वरण के बारे में आज पढ़ेंगे। त्वरण किसे कहते हैं तथा मंदन किसे कहते हैं। त्वरण और मंदन दोनों एक भाई हैं, एक विरोधी है, मतलब विरोधाभास का कारण होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं त्वरण और मंदन। ठीक है, अब त्वरण मंदन के बारे में हम समझेंगे अच्छे से। तो बात आती है त्वरण। त्वरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। इसे छोटे ए द्वारा दर्शाया जाता है और इसका मात्रा क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे पहले त्वरण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, किसी एकांक समय में या फिर किसी प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जैसे एकांक समय में कह सकते हैं आप, प्रति इकाई समय में मतलब एक सेकंड में, प्रति एक सेकंड को आप इकाई समय भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड को आप इकाई समय भी कह सकते हैं, प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, इकाई सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी जो आप कहें। तो एकांक समय भी कह सकते हैं। तो एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को, इसमें वेग है, वेग क्या होती है, सदिश राशि होती है, इसलिए वेग दिया है। क्योंकि त्वरण हमेशा सदिश राशि में लगता है। सदिश राशि मतलब एक सरल रेखा में लगता है या फिर जिसकी दिशा निश्चित हो उस दिशा में लगता है। मान लीजिए एक सीधी रेखा है, तो उसमें अगर आप त्वरण लगाएंगे तो वेग भी होगा। वेग परिवर्तन इसीलिए कहा गया है, वेग निश्चित राशि है, मतलब एक दिशा निश्चित होती है, इसीलिए वेग का नाम दिया। तो प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। दर मतलब देखिए यहाँ पर प्रति सेकंड, एक सेकंड में वेग परिवर्तन, कितना वेग परिवर्तन कर रहा है, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, मीटर सेकंड स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं ना, मीटर यस बटा यस का वर्ग लिख सकते हैं इस तरह। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इस तरह अगर बदलेंगे, मैथ में आप पढ़ चुके हैं, देखिए मीटर है, वेग को मीटर में नापा जाता है, सेकंड स्क्वायर सेकंड में नापा जाता है समय को, की दर, तो दर क्या है, प्रति एक सेकंड को दर कहते हैं। देखिए ठीक है, तो प्रति सेकंड इस तरह हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो प्रति सेकंड वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। मंदन किसे कहते हैं, इसे छोटा ए द्वारा दर्शाते हैं, छोटे ए, ये आप बात हमेशा याद करेंगे, इसे छोटे ए द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, इसे छोटे ए द्वारा दर्शाते हैं एक्सीलरेशन को। और मंदन बात आती है, मंदन किसे कहते हैं, मंदन प्रति सेकंड वेग में गिरावट, वेग परिवर्तन में गिरावट आए, प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन में गिरावट आए तो उसे मंदन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये अदिश राशि भी होती है। ठीक, अदिश राशि का मतलब है किसी भी दिशा में मंदन हो सकती है। नहीं, ये भी सदिश राशि होती है क्योंकि ये भी सदिश राशि है क्योंकि ये क्या करती है, इसकी अपोजिट काम करती है, मतलब ये वेग को बढ़ाता है प्रति सेकंड और ये प्रति सेकंड वेग को घटाता है, तो इसे मंदन कहते हैं। ठीक, इसे रिटार्डेशन इंग्लिश में कहते हैं, इसे आर द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, तो आप समझ चुके हैं एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन मतलब त्वरण और मंदन। ठीक, अब बात आते हैं जो त्वरण की एक फार्मूला है जिसका आप उपयोग करेंगे, इसे बदलना है किसी v बराबर u प्लस ए टी। ये तो फार्मूला आप सुने ही होंगे। तो यार किस प्रकार बदला जाएगा ये देख लीजिए, a बराबर v माइनस यू, v का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी, टी मतलब समय से भाग देंगे तो एक्सीलरेशन आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, हमारा प्रारंभिक वेग है। और एक से मान लीजिए हम एक गाड़ी चला रहे हैं जिसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, वह 10 सेकंड बाद, समय कितना है, समय 10 सेकंड बाद वह कितनी हो जाती है, ये प्रारंभिक वेग है कितना, प्रारंभिक वेग इस तरह लिख रहे हैं, आपको समझ नहीं आए। प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है, समय कितना है, समय 10 सेकंड। ठीक, और कितनी दूरी तय कर रहा है, आपको उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं। प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड, समय 10 सेकंड और अंतिम वेग कितना हो जा रहा है, मतलब कि हम एक गाड़ी मान लीजिए चला रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की वेग से, समय कितना है 10 सेकंड में, 10 सेकंड में कितना हो जाता है, कितना वेग प्राप्त कर लेता है, अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लेगा,
अंतिम वेग प्राप्त कर लेता है 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से हम गाड़ी एक चला रहे हैं मान लीजिए, और वह समय 10 सेकंड में अंतिम वेग उसका 50 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है, तो उसमें एक्सीलरेशन कितना लगेगा, त्वरण कितना लगेगा। आप इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। इस फार्मूले को अभी हम बदलेंगे इस फार्मूले में, तो पहले इस फार्मूले का प्रयोग करके हम देख ले रहे हैं, तब इसको बदलेंगे हम। देख लीजिए, तो ए बराबर v माइनस यू। v क्या है, v अंतिम वेग है, तो 50 माइनस यू प्रारंभिक वेग 5/10, समय से भाग देना t से प्रारंभिक वेग को v से अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं और प्रारंभिक वेग से u से दर्शाते हैं। तो a बराबर 50 माइनस 5 45/10। अब भाग देंगे इसे, तो a बराबर 4.5 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बराबर 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस फार्मूले से लग गया। अब इसे हम इस फार्मूले में बदलेंगे और इस फार्मूले से भी चेक करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले कैसे बदलेंगे देख लीजिए, आप मैथ पढ़े ही होंगे। एक नीचे हमेशा एक हो गया, एक नीचे एक, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा 80। ठीक, इसका गुणा करेंगे इसमें तो v माइनस यू, समझ में आया। अब माइनस यू को इस पार भेजेंगे तो 80 इधर भेजेंगे तो माइनस यू का प्लस यू हो गया, 80 प्लस यू बराबर v। तो v बराबर, अब इसे सीधे कैसे लिख ले रहे हैं, सीधे मतलब कि आपको मतलब v बराबर u प्लस 80 हो गया ना। अब इसे सही क्रम में लिख रहे हैं u प्लस 80 बदल गया, फार्मूला आपका बन गया v बराबर u प्लस 80। अब इस फार्मूले में भी हम रख लेंगे v बराबर कितना था, अंतिम वेग 50, u बराबर प्रारंभिक वेग 5 प्लस a और t कितना था टाइम 10, इधर भेजेंगे तो 50 5 प्लस a। ठीक है, इधर भी इससे भी भेज देंगे 50 10 माइनस 5, पैंतालीस बटा 10 इधर लिख रहे हैं a, तो 45/10 बराबर a। तो a बराबर कितना आएगा 4.5। इस फार्मूले से आपका भी लग गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह लगाएंगे। अगर कोई भी चीज अंतिम वेग दिया हो, u दे दिया हो, देखिए u प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग कितना दिया हो, अगर कोई प्रारंभिक किसी वस्तु का या फिर दिया मतलब कि नहीं दिया हो या फिर छुपाया हो, कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की वेग से प्रारंभ करती है, मतलब प्रारंभिक वेग u बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। या फिर कोई भी चीज दिया होगा, मतलब कोई वस्तु अगर विरामावस्था कर दे दिया तो u बराबर 0 हो जाएगा। जब भी विरामावस्था दिया हो, कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई वस्तु विरामावस्था अगर दे दिया हो, विरामावस्था जहां पर भी आएगा वहां पर तुरंत u बराबर 0 मार देंगे। ठीक है, आंख मूंद कर आप मार सकते हैं u बराबर 0। ठीक, और अंतिम वेग जब भी ठहरने की बात आए, जैसे कोई वस्तु ठहरेगी, ठहरने की जब भी रोकने की बात होगी तो उसका v बराबर 0 मार देंगे। मतलब ठहरने या रोकने या फिर त्वरण जब कम होता है तभी ना रुकती है। जैसे कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ठीक है, ब्रेक लगाने पर, ब्रेक मंदन करने रिटार्डेशन, ब्रेक लगाने पर वह 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से कितने समय के बाद वह रुकेगी। ठीक है, वो आपका मतलब कि v को ज्ञात करें, रुकने की बात जहां भी कर दे वहां v बराबर 0 रख देंगे, आपका निकल जाएगा इसी फार्मूले पर। ठीक, पहला फार्मूला तो आपका एक गैलीलियो का फार्मूला है। न्यूटन का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन गति का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, लेकिन उसका फार्मूला गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे बात करेंगे इसके। ठीक, बस इतना है इसमें। अब हम ग्राफ के बारे में समझेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है और कैसे खींचा जाता है, कि
दूरी समय वेग समय, अगर पूछ दिया दूरी समय ग्राफ बताइए, वेग समय ग्राफ बताइए, इत्यादि के बारे में समझेंगे। ठीक है, और जो दूरी समय अक्ष के समानांतर जैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहली बात है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ क्या होता है? तो पूछा क्या है, दूरी समय ग्राफ। आप यहाँ समय ले लीजिए, ठीक है। ये तो आपको मालूम होगा, एक्स वाई अक्ष के बारे में जानेंगे, निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 के तीसरे चैप्टर में है, आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे निर्देशांक ज्यामिति निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको ग्राफ जो मिलता है, ग्राफ में इस तरह बना रहता है, लाइन खींची रहती है, आपको बताना होता है क्या होता है। तो मान लीजिए दूरी समय ग्राफ कितना है, दूरी मान लीजिए वह दूरी 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड में 20 मीटर दूरी सेकंड तय करता है। ठीक है, 10 सेकंड, समय कितना लिया, 10 सेकंड। तो हम किस तरह बनाएंगे, समय में जाएंगे तो समय 10 सेकंड यहाँ पर है, ठीक, मिलाएंगे 0 से, 0 केंद्र है तो 0 से मिलाएंगे तो 10, मतलब दूरी ऊपर की तरफ देखिए दूरी बनाए हैं और इधर समय बनाए हैं, इधर समय है इधर दूरी है। ठीक है, ऊपर की तरफ दूरी है इधर समय है। ठीक, तो दूरी 10 कितना सेकंड, पहले देखिए समय कितना था 10 सेकंड और दूरी कितनी है 20 मीटर। तो 10 सेकंड में जो है दूरी मिलाएंगे 20 सेकंड, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ही दूरी समय ग्राफ मिलाएंगे। तो इसको किस तरह मिलाएंगे, देखिए 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 20 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो कौन, मतलब कि कैसी रेखा खींचे, केंद्र की तरफ से हम लोग रेखा खींचते हैं, तो एक रेखा यहाँ से खींची जाएगी। देखिए सरल रेखा में रहेगा, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, सरल रेखा में एक लाइन, सरल रेखा में हमारा टेढ़ा हो रहा है लेकिन आप खींचेंगे, सरल रेखा में एक लाइन खींचेंगे, केंद्र से मिलाएंगे और वहां पर लिखेंगे, तब कितना लिखेंगे 10, पहले यह अक्ष वाला लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे 20 लिखेंगे और 10 सेकंड के लिए 20, 10 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले यह अक्ष का लिखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़ चुके होंगे कि यार पहले क्या लिखते हैं 20 सेकंड, मतलब कि पहले यक्ष अक्ष के बारे में लिखते हैं, मतलब यक्ष पहले लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो यक्ष 20 हो गया, पहले 20 मीटर, वाई 10 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए यही, ये तो था दूरी समय ग्राफ के लिए। अगर आप माने, इसमें समझ लीजिए, और अगर ये टेढ़ी रेखा भी हो सकती है, दूरी समय ग्राफ हमेशा सरल रेखा नहीं होती है, विस्थापन वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ टेढ़ी रेखा भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि 10.5 सेकंड में नैनो सेकंड होता है, 10.5 सेकंड, यहाँ मान लीजिए यहाँ एक और पाई है, इस तरह सब में पाई होती है। ठीक है, हम ग्राफ तो बनाए नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए बनाए। मान लीजिए ये 10.5 सेकंड में, ठीक है, 15 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, ठीक, और फिर जाकर फिर 20 सेकंड में वह 30 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये क्या हो जाएगी, ये टेढ़ी हो जाएगी, मतलब ये रेखा क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। देखिए 30 मिनट, अब फिर उसके बाद ये तो मान लीजिए 10 सेकंड, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, ठीक, और यहाँ पर एक बिंदु हो गया ना, एक बिंदु हो गया। अब 20 सेकंड में 30 मीटर, तो सेकंड कितना है 20 यहाँ, और 30 मीटर एक और बढ़ा ले, 30 मीटर। ठीक, तो 20 सेकंड में 30 मीटर यहाँ पर आ गया। ठीक, आप इसे आप मिलाएंगे तो किस तरह हो रहा है, देखिए इसे मिलाएंगे आप तो इस तरह टेढ़ी आ रही है रेखा। अगर आप मतलब कि जो किताब में देखेंगे आप, बना होगा आपके चित्र, ये इस तरह मिलाने पे टेढ़ी रेखा हो जाती है, टेढ़ी हो गई। ये किस तरह टेढ़ी हो गई, ये टेढ़ी रेखा हो जाती है किसमें, अगर दूरी समय ग्राफ हो। अगर वेग समय ग्राफ हो तो यहाँ पर दूरी, यहाँ वेग लिख देंगे, ठीक है, वेग लिख देंगे, तो वेग लिख देंगे अगर, तो वेग समय ग्राफ हो गया, बन गया। ठीक है, वेग समय ग्राफ बन गया। तो वेग किस तरह होगा, कितने सेकंड में समय है, सॉरी इसमें ये था सेकंड, ये दूरी थी, तो यहाँ पर वेग है, यहाँ पर समय था ये। ठीक, ये समय, ये वेग। ठीक, तो समय वेग समय ग्राफ में क्या होगा, वेग कितनी तय करेगा, कितने सेकंड में। तो समय अगर मान लीजिए 20 सेकंड में, ठीक है, और वेग कितना तय कर रहा है 10 मीटर त्वरण वेग। ठीक, फिर उसके बाद आप इसे मिलाएंगे अगर, तो एक सरल रेखा में आएगा। ठीक, समझ गए आप,
कि वेग समय ग्राफ सरल रेखा में हो सकता है, ये भी टेढ़ी रेखा में हो सकता है कभी कभी। देखिए जैसे मान लीजिए दो चाल तय की, मतलब पहले 10 मीटर चला, फिर बाद 30 मीटर चला, लेकिन त्वरण में ऐसा नहीं होता है। त्वरण में अगर एक समान त्वरण है तो उतना ही समय ज्ञात कर होगा, वह सीधी रेखा में होगा अगर समान त्वरण में हो तो। ये भी टॉपिक है। दूरी समय अक्ष के समानांतर। दूरी क्या हो? दूरी, ये वेग की जहां आप दूरी बना दे रहे हैं, दूरी क्या हो? वेग समय अक्ष के समानांतर, ये समय है, ठीक, अच्छे से लिख रहे हैं थोड़ा आपको, ठीक है, ये दूरी है, ये समय है, ठीक, इसे समझिए। समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या हुआ, वस्तु विरामावस्था में होगी कि गति अवस्था में हो? देखिए दूरी कितनी समानांतर समय अक्ष के, तो मान लीजिए यहीं पर हम खींच दे रहे हैं एक पाई, यहाँ पर आप नहीं समझ पाएंगे, 30 मीटर पे पाई खींच दे रहे हैं और यहाँ पर एक पाई खींच दे रहे हैं, सॉरी, ये भी एक अक्ष है, ठीक है, अक्ष है ना, यक्ष अक्ष होता है, यक्ष अक्ष है ना, ये अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो क्या यक्ष मान लीजिए दूरी है और वाई मान लीजिए समय है, एक वाई है ना, वाई समय हो गया, वाई अक्ष है, यक्ष अक्ष है। अगर ये समानांतर हो, यहाँ से लिख दे रहे हैं, ये समानांतर हो, इस ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो है रेखा है, और ये वाला अक्ष जो है एक दूसरे समानांतर हो, तो क्या वस्तु गति करेगी? नहीं, वस्तु गति नहीं करेगी, क्योंकि समय के साथ गति में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ तो वस्तु में परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या बताया परिवर्तन की, गति के? तो गति किसे कहते हैं? वस्तु का समय के साथ अगर परिवर्तन हो तो गति कहलाती है, तो इसमें गति नहीं हो रही है, ठीक है, ये गति नहीं हो रही है, तो मतलब ये वस्तु क्या है? स्थिर है, ये जो है स्थिर पर है, इसीलिए गति नहीं कर रही है। अब एक और टॉपिक है, दूरी और समय अक्ष के समानांतर हो, वही तो बताए हैं, दूरी और समय अक्ष के समानांतर वाला जो है, ये वाला आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक है वृत्तीय गति। इसके बाद समीकरण देख लेंगे गति के बारे में, रूल जो नियम होते हैं, गलीलियो जो 3 नियम थे उसके बारे में देख लेंगे। तो आगे आप चैप्टर हल करेंगे, थोड़ा आपको प्रश्न भी कराया जाएगा, और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपको सारे चैप्टर में बताते रहें, अच्छे से आपको समझाते रहे। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आपका वीडियो बनाकर आपको दिया जाएगा, ठीक। तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वृत्तीय गति, ये लास्ट टॉपिक है, आपको पहले इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इसमें बहुत रुझान था, इसीलिए पहले नहीं पढ़ाया आपको, तो इसीलिए इसे लास्ट में किए हैं। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? कोई वस्तु अगर वृत्तीय रेखा पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु भी है अगर वृत्तीय रेखा पर गति करती है तो क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। अब इसमें कोणीय चाल पूछेगा आपसे, आप एक फार्मूला भी इसमें बनता है, ठीक है, दोनों आपको बताया जाएगा। इसमें अगर आपको पूछ दिया, अगर मान लीजिए आपसे इसमें पूछ दिया कि वह कितनी चाल से, इसमें चाल भी होती है, चाल से कितनी चाल से चल रहा है, इसके बारे में आपसे इसमें सवाल पूछता है, तो चाल के बारे में भी जानेंगे, कोणीय चाल जिसे कहते हैं, इस कोणीय चाल के बारे में भी जानेंगे, और इसमें गति करने पर चाल के बारे में जानेंगे। तो क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ की और पूरा चक्कर लगा ली, अगर लगा ली तो कितने, मतलब कि राउंड, आप अगर मैथ पढ़ते होंगे, मैथ में क्या होता है, इतना 180 डिग्री पर होता है, 180 अंश का होता है। अगर वह पूरा राउंड लगा ले तो क्या हो जाता है? 360 हो जाता है, तो 360 अंश। तो इसमें क्या हो, इसमें चाल ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, वह इसमें चाल कर रही है, मतलब चल रही है, उसके चाल के बारे में हम कैसे पता करेंगे? एक क्वेश्चन आपको बनवाते हैं उदाहरण के रूप में। इसमें मान लीजिए कोई वस्तु है, इसकी परिधि की लंबाई अगर इसे यहीं से काट कर इसे फैला दें, कोई चीज है गोल, मतलब कि कोई रसरी है, अगर मान लीजिए उसे फैला दें काट कर, तो वह क्या हो जाएगा? लंबाई उसकी हो जाएगी। इसकी मतलब कि परिधि की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई मान लीजिए है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर है, तो वह कितनी वेग, मतलब कि अब इसमें सवाल आएगा इस तरह कि इसकी लंबाई 10 मीटर है, ठीक, इसने 10 मिनट ठीक दे रहे हैं, समय 10 मिनट, इसकी लंबाई थी, तो लंबाई L, ठीक है, L लेंथ जिसे कहते हैं, टाइम कितना होगा? 10 सेकंड, ठीक। अब इसमें पूछेगा कि वस्तु की चाल कितनी होगी, एक चक्कर लगाने में वस्तु की चाल कितनी होगी, एक चक्कर लगाने में वस्तु की चाल ज्ञात करनी होगी। अब इसमें चाल ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे, ठीक है,
चाल ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें अलग फार्मूला लगेगा। चाल बराबर कैसा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको वृत्तीय चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। वृत्तीय चाल, वृत्तीय पथ पे घूम रही है, आपको वृत्तीय चाल ज्ञात करनी है, तो चाल बराबर इसमें हो जाएगा 2πr/t। ये कैसे हुआ ये भी बता रहे हैं, कैसे हुआ 2πr कैसे हुआ इसको भी बता रहे हैं। देखिए ये पूरा घूम जा रही है, कोई वस्तु है पूरा घूम रही है, एक चक्कर लगा रही है उसका, अगर इसका पूरा एक चक्कर लगा रही है, एक चक्कर लगा रही है तो 360 डिग्री घूमेगी, ठीक है। अगर कोई वस्तु एक चक्कर पूरा लगा रही है और 360 डिग्री घूमेगी। अगर वह आधा चक्कर लगा रही है, ठीक है, देखिए अगर यहाँ से यहाँ काट दे, समझिए ये इसका रेडियस है, आर जो है इसका रेडियस मतलब कि त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये त्रिज्या कितने कवर कर रही है, कितने मतलब कि यहाँ से अब आधा कर देंगे तो अब कितना कवर कर रही है, इधर भी कवर कर रही है आधा, आधा इधर कवर कर रही है, तो आधा कवर कर रही है, मतलब पूरे वृत्त का आधा, अगर त्रिज्या खींची है हम तो पूरा वृत्त का आधा कवर कर रही है, ठीक है। और हमको पूरे त्रिज्या की चाहिए, मतलब कि पूरे 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 वृत्त की हमें ज्ञात करनी है, क्या चाल ज्ञात करनी है। तो पूरे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, ये πr जो है एक त्रिज्या के लिए था, अब पूरे वृत्त के लिए 2πr हो जाएगा। 360 अंश है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2πr लिख सकते हैं, ठीक। तो चाल बराबर 2πr बटा टी कितना है 10 सेकंड, ठीक है। ये आर कितना है, उसकी लंबाई देखिए, इसकी त्रिज्या की, यहाँ पर लेंथ नहीं लगेगा, ये त्रिज्या की लंबाई, रेडियस आर की लंबाई कितनी है 10 मीटर, 10 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो 10 मीटर इसकी लंबाई हो गई, 10 2π गुणे 10/10, 10 से कट गया, ठीक है समय, तो बचेगा क्या 2π मीटर पर सेकंड, इसका वेग होगा। तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा फार्मूला के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे एक्सरसाइज हल। पहला फार्मूला b बराबर u प्लस टी, दूसरा फार्मूला यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब तीसरा फार्मूला u v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसको हम बता दे रहे हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी, सभी सवाल आराम से लग जाएंगे, जो भी आपके सवाल होंगे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसको बारे में बता दें, किसी वस्तु का, अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग ज्ञात हो, ठीक, और अंतिम वेग ज्ञात हो चाहे ना ज्ञात हो, अंतिम वेग ज्ञात हो, अगर मान लीजिए इसमें अंतिम वेग ज्ञात करना हो, u दिया है, a भी मतलब त्वरण दिया है और टाइम समय भी दिया है, तो अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, u नहीं दिया है, मतलब त्वरण दिया है, at दिया है, u सिर्फ ज्ञात करना हो तो भी इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं। a ज्ञात करना हो सिर्फ, सब दे दिया हो तीनों, तो इसका फार्मूला यूज करेंगे, ठीक, ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन क्या होता है जब स्पीड भी दिया हो उसके साथ, जब स्पीड दिया हो, ज्ञात करने के लिए स्पीड दिया हो, या फिर स्पीड जहां पर दिया हो, मतलब कि चाल के बारे में जहां पर भी दिया हो, वेग जब भी पूछेगा अगर वेग के बारे में तो पहला फार्मूला लगाएंगे, ठीक, समझ गया। वेग जब भी पूछेगा तो पहला फार्मूला लगाएंगे, ठीक, पहला फार्मूला और तीसरा फार्मूला भी लगेगा। लेकिन क्या कब लगेगा ये भी बता रहे हैं कि तीसरा फार्मूला कब लगेगा। पहला फार्मूला का यूज समय निकालने के लिए, वेग निकालने के लिए, लेकिन इसमें देखिए समय दिया है, समय क्या हुआ है दिया है इसमें समय, ठीक, इसमें समय दिया है, जबकि इसमें समय नहीं दिया है। जब इसमें समय नहीं दिया होगा तब तीसरे फार्मूला का वेग निकालने का प्रयोग करेंगे, और जब समय दिया होगा, वेग निकालना हो चाहे जो भी निकालना हो, पहले फार्मूले का प्रयोग जब समय दिया हो, मतलब कि आपको सिर्फ मैच करना है। देख लीजिए कैसे मैच करना है, जैसे इसमें दिया है v, ठीक, v अगर मान लीजिए, अगर सब देख लीजिए यहाँ पर v, यस
यू टी, ठीक। अब बहुत आसानी समझेंगे इसे, बहुत आसान है। ए दिया है, बी एस ए टी यू, हो गया, वो तो गया, ठीक। किसी भी फार्मूला अगर दिया है, कोई भी मतलब कोई भी सवाल ए टू जेड कोई भी सवाल है अगर दिया है, उसमें वी दिया है, ठीक है, यस दिया है, यू दिया है, ठीक, वी दिया, यस दिया, यू दिया है, तो देख लीजिए आप वी यस। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं फार्मूले के बारे में, जिसके बाद हम एक्सरसाइज हल करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला में क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके बारे में बहुत आसानी समझेंगे कि कब कब इसका प्रयोग करना है। किसी सवाल, कोई भी सवाल हो, चाहे वह कोई भी सवाल हो, आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर इसको आप देख लीजिए तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से। आप समझ लीजिए सिर्फ क्या, आपको सिर्फ वही समझना है जो आपके काम की चीज है। तो आप काम की चीज क्या है, देखिए वी दिया है, यस दिया है, यू दिया है, टी दिया है, ए सब है ना। तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उसमें अगर मान लीजिए वी दिया है, यस दिया है, यू दिया है, ठीक। वी दिया है मतलब जो दिया होगा, चाहे वी दिया होगा, चाहे यस दिया है, चाहे यू दिया हो, टी दिया है, ए ज्ञात करने के लिए दिया होगा, चाहे यस ज्ञात करने के लिए दिया है, यू ज्ञात करने के लिए दिया हो, कोई भी चीज ज्ञात करने के लिए दिया है। लेकिन जितना मतलब कि वी यू ए टी जो भी दिया है, इस फार्मूले में चेक करेंगे। हम इस फार्मूले जो लिखे हैं फार्मूला, इसमें हम चेक करेंगे कि वह सब शब्द है इसमें कि नहीं है, सब आना चाहिए। जैसे कि वी भी दिया है, यस भी दिया है, यू भी दिया है, टी भी दिया है, ए ज्ञात करना है, इतना सब दे दिया है, चारों ये दे दिया है, ए हमको सिर्फ ज्ञात करना है। तो हम चार ऐसा फार्मूला इसमें तीनों में से यूज करेंगे जिसमें वह चारों मिल जाए। चारों का मतलब वी एस यू टी, ये चारों अगर मिल जाए हमें, ये चारों अगर मिल जाए हमें, चारों जो है चारों जो सूत्र है, इसमें कौन सा प्रयोग करना है, अगर चारों मिल जाए, वी मिल जाए, यस मिल जाए, यू मिल जाए, टी मिल जाए, तो हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। कोई भी इसमें से चारों देखिए किसमें दिया है, वी दिया है कहीं पर, देखिए इसमें वी दिया है, यस नहीं दिया है, ठीक है, इसका फार्मूला का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक। यस मान लीजिए दिया है, यस भी दिया है, इसमें देखिए बी नहीं दिया है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी फार्मूला यूज नहीं रहेगा। अब इसमें देखिए दो चीज पूछने को हमेशा देता है, चाहे ये पूछने को दे, दो चीज हमेशा, चाहे इस दोनों को पूछने दो, चाहे इस दोनों को। अब ये मतलब कि ये तीन शब्द दिए होंगे हमेशा, किसी भी सवाल आप लगाएंगे इस सच्चाई में तो तीन चीज दिए होंगे, या फिर बी दिया होगा, यस दिया है, इसमें से तीन चीज दिए होंगे, पांचों जो लिखे हैं हम, इसमें से तीन चीज दिए होंगे। आपको तीन चीज को रखना है, इसमें कौन कौन सा चीज कहाँ पर रखना है, यही खाली आपको जानना है, ठीक। तो इसमें चेक करना है आपको, इसमें इस फार्मूले में आपको चेक करना है कि जो सवाल में पूछा है, और जो मतलब कि वी अगर दिया है, मतलब जो सवाल में पूछा है, क्या उसमें है ये, क्या इसमें है, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक। क्या इसमें है, ठीक। मान लीजिए इस फार्मूले में, ठीक है, आप बहुत आसानी समझेंगे। इस फार्मूले मान लीजिए वी दे दिया है, यस दे दिया है, यू दे दिया है, ठीक है। हमें टी ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो वी देखिए इसमें दिया है, यस भी दिया है, ठीक है, यू दिया है, ठीक, सब तो मिल गया। हमको ए निकाल सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके, ए निकल जाएगा इस फार्मूले से, ठीक। अब हमको टी ज्ञात करना है, ठीक, ए निकल गया। अब तो सब ए निकल गया होगा, लेकिन देखिए ए यू यस बी हमको चाहिए, ठीक है। तो हमें अब ज्ञात करना है ए, तो ए ज्ञात करने के क्या करेंगे, v बराबर यू प्लस ए टी। देखिए v दिया है, यहाँ पे v, u दिया है, u प्लस ए और t सब दे दिया है। हमको t ज्ञात करना है, इस फार्मूला में t दिया है, ठीक है। इसका प्रयोग हम कर लेंगे। हमको दूरी नहीं निकालनी है, इसमें यस भी मांग रहा है, यस भी मांग रहा है, ठीक है। हमको दूरी लेकिन नहीं निकालनी है, हमको क्या निकालना है, t निकालना है। इस फार्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं निकालने के लिए। देखिए यस भी अगर दिया होगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जबकि यस दिया है, इसमें भी यस का प्रयोग हुआ था, इसलिए यस दिया है, इस फार्मूले का प्रयोग कीजिए, चाहे इस फार्मूले का प्रयोग कीजिए, आपका निकल जाएगा। जो दिया होगा आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत में आपको सिर्फ यही देखना है कि कौन कौन सी चीजें दी हैं, और उसको आपको फार्मूले में रख देना है। तो आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आया होगा तो हम प्रश्नावली हल कराएंगे, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन में अब इस बार देंगे, इस बार थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन हल कराएंगे। एक वीडियो और बनेगा आपका,
प्रश्न पहला चैप्टर खत्म होने के लिए एक वीडियो बनेगा, उसमें प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो, कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, गला सूख जाता है। ठीक है।